बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं करते तो ये हमारी पैदावार का 20% से लेके 50% तक कमी का बाइस बनती हैं, हमें नुकसान पहुँचाती हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आपके पास पानी वाफर मकदार में मौजूद है तो आप 25 से 30 दिन तक अपने धान की फसल के अंदर पानी की सतह 1 से 2 इंच बरकरार रखें। इससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक जड़ी बूटियाँ अपने खेत के अंदर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास पानी की कमी पाई जाती है, और दूसरा ये कि धान की फसल बहुत से मैरा रकबे के ऊपर, जहाँ मैरा ज़मीनें हैं, पानी खड़ा नहीं होता, उस रकबे के ऊपर धान की फसल काश्त की जा रही है। तो ऐसी तमाम ज़मीनों के अंदर हम धान की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितने भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, घास नुमा जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, जैसा कि स्वांकी घास होता है, इसके अलावा खब्बल घास होता है, लंब घास होता है, घोड़ा घास होता है। इस तरह घास नुमा जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। इसके अलावा डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियाँ जैसा कि घुई और भुई वगैरह भी पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ जैसा कि मिर्ची बूटी, दरियाई बूटी, ये जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। इन तमाम जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम धान की फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके ना सिर्फ हम अपने धान की फसल के अंदर पौधों का झाड़ अच्छा कर सकते हैं, बल्कि बहुत सी धान की बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों से भी बच सकते हैं। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जड़ी बूटियों को उगने से पहले ही ख़त्म कर दें, जिसे प्री इमरजेंसी भी कहा जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियाँ उग आएँ, यानी 15 से 20-22 दिन के बाद जब जड़ी बूटियाँ उग आएँ और वो 2 से 3 पत्तों की स्टेज के ऊपर हों, तो उस वक़्त आप स्प्रे कर दें और जड़ी बूटियों का ख़ात्मा कर दें। तो इन्हें पोस्ट इमरजेंस स्प्रे कहा जाता है। काश्तकार भाई, आज की वीडियो में हम प्री इमरजेंस आपको एक प्रोडक्ट बताएंगे जो कि साइबान कंपनी की प्रोडक्ट है। पेट्रोल इसका नाम है, और इसके अंदर पैराजोसल्फ्यूरान इथाइल और पेटिला क्लोर जहर है। काश्तकार भाई, जब आप धान की नर्सरी शिफ्ट कर देते हैं अपने खेत के अंदर, तो उसके 24 से 48 घंटे के बाद जब आप पेट्रोल का स्प्रे कर देते हैं या आप इसे शेकर बोतल के ज़रिए छिड़काव कर देते हैं अपने खेत के अंदर, तो आप धान की तमाम जड़ी बूटियाँ, नुकीले पत्तों वाली, चौड़े पत्तों वाली और डीला ख़ानदान की तमाम जड़ी बूटियों से अपने खेत का सफाया कर देते हैं, यानी आप उन्हें उगने ही नहीं देते अपने खेत के अंदर। काश्तकार भाई, साइबान कंपनी की ये दवाई जिसका नाम पेट्रोल है, धान की फसल के ऊपर मुकम्मल तौर पे महफूज है। धान की फसल को कोई नुकसान नहीं होता, और इसका जो जड़ी बूटियों के ऊपर जो असर है वो लंबे अरसे तक है। काश्तकार भाई, इसके बाद आपको कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता, आपका खेत जो है वो जड़ी बूटियों से मुकम्मल तौर पे साफ़ रहता है, क्योंकि ये WP फार्मूलेशन के अंदर है, यानी कि पाउडर की शक्ल में आपको ये मिल रही होगी। अगर आप इसे छिड़काव करना चाह रहे हैं तो 3 से 4 लीटर पानी के अंदर आप इसे हल कर लें, अच्छी तरीके से महलूल तैयार कर लें, और उसे शेकर बोतल में डाल के पूरे खेत के अंदर आप छिड़काव कर दें। अगर आप इसका स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आधी टैंकी जो है स्प्रे की भर लें, उसके बाद इस जहर को डालें, और उसके बाद टैंकी को मुकम्मल तौर पे भर के पूरे खेत के अंदर स्प्रे भी कर सकते हैं। खड़े पानी के अंदर ही स्प्रे करें, खड़े पानी के अंदर ही छिड़काव करें, आप इससे जो है जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेंगे। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।